घरों में सुख शांति और समृद्धि कैसे आए। हो सकता है ये आप लोगों ने सुना भी हो, तो इसी से संबंधित एक कहानी के माध्यम से हम आप लोग को बताना चाह रहे हैं कि घर में सुख शांति और समृद्धि कैसे आए। एक सेठ थे, उनके पास धन दौलत और लक्ष्मी की कोई कमी नहीं थी। एक दिन की बात है, आधी रात का समय था। सेठ ने स्वप्न देखा, आधी रात का समय था, कि उनके घर से कोई स्त्री बाहर जा रही है। तो सेठ ने पूछा, हे देवी, आप कौन थी और मेरे घर में आप कब आई और मेरा घर छोड़ करके आप क्यों जा रहे हैं? तो वह स्त्री बोली, मैं इस घर की वैभव लक्ष्मी हूं और पीढ़ियों से इस घर में रह रही हूं, लेकिन अब हमारा समय यहाँ पर समाप्त हो गया है, इसलिए मैं यह घर छोड़ करके जा रही हूँ। लेकिन जाते समय मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि जितने समय मैं यहाँ पे थी तुमने मेरा सदुपयोग किया। मतलब तुमने संतों को, सज्जनों को अपने घर में आमंत्रित किया, उनकी सेवा की, गरीबों को भोजन कराया, गरीबों के लिए कुएं खुदवाए, तालाब खुदवाए, उनके लिए गौशाला बनवाए तथा तरह तरह के कल्याणकारी काम किए। इससे मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ और जाते जाते मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, तुम जो चाहो वह मांगो। तो सेठ जी ने कहा, हे देवी, मेरी 3 बहुएं हैं। हम अपनी बहुओं से बातचीत करके, विचार विमर्श करके आपको कल बताऊंगा कि हमारी बहुओं को क्या चाहिए। तो इसलिए आप एक दिन का हमें मोहलत दें और कल रात को मेरे घर पधारें। उसके बाद सेठ ने 3 बहुओं को अपने पास बुलाया और उनसे राय विचार विमर्श किया। जब 3 बहुओं को यह पता चला कि लक्ष्मी जी काफ़ी खुश हैं और एक दिन के बाद चली जाएंगी और वो वरदान देना चाह रहे हैं, तो क्यों ना हम उनसे बढ़िया चीज़ मांगें। तो पहली बहू ने कहा कि पिताजी, हमें तरह तरह के अन्न से भरे गोदाम चाहिए। तो दूसरी बहू ने जो है उससे भी अच्छा सोच करके बोला, पिताजी, हमें सोने चांदी से भरे तिजोरी चाहिए। फिर तीसरी बहू का नंबर आया। तो तीसरी बहू थोड़ा ऊंचे विचारों वाली थी, वह धार्मिक थी, धार्मिक परिवार से आई हुई थी, बचपन से ही पूजा पाठ करती थी और सत्संग में जाया करती थी। उसने कहा, पिताजी, लक्ष्मी जी को तो जाना है, वह तो जाएंगे, और जो भी चीज़ हम मांगेंगे वो सदा सर्वदा नहीं रहेंगे। अगर हम लक्ष्मी जी से अन्न के गोदाम या सोना चांदी या रुपए पैसों के ढेर मांगेंगे तो उससे हमारी आने वाली पीढ़ी के बच्चे जो हैं वो अहंकार और आलस में अपना जीवन बर्बाद कर लेंगे। इसलिए आप लक्ष्मी जी से कहना कि आपको अगर जाना है तो आप अवश्य जाएं, खुशी से जाएं, लेकिन अगर आपको कुछ देना है, वरदान देना है, तो आप उनसे कहिए कि हमें यह वरदान दें कि हमारे घर में सज्जनों की सेवा होती रहे, हरि कथा होती रहे, तथा सबसे बड़ी बात, हमारे परिवार में, हमारी रिश्तेदारी में परस्पर प्रेम बना रहे, परस्पर एकता बनी रहे, आपसी सामंजस्य बना रहे, अपनत्व बना रहे।
क्योंकि जब परिवार में प्रेम भाव बना रहेगा, आपसी अपनत्व रहेगा, मेल जोल रहेगा, तो जब भी कोई भी विपत्ति आएगी, कोई भी संकट आएगा, कोई भी मुसीबत आएगी, तो परिवार में जब प्रेम रहेगा, एकता रहेगी, आपसी सामंजस्य रहेगा, तो ये सारी मुसीबतें बड़ी सरलता से खत्म हो जाएगी। उसके बाद दूसरे दिन लक्ष्मी जी रात को प्रकट हुए, तो सेठ जी से पूछा, ये बताओ तुमने अपनी बहुओं से बात कर लिया, क्या चाहिए तुम्हारी बहुओं को, क्या वो चाहती हैं? तो सेठ जी ने कहा, हे देवी, आपको अगर जाना है आप खुशी से इस घर से जा सकती हैं, लेकिन अगर आपको देना है तो हमें यह वरदान दें कि हमारे घर में हरि कथा होती रहे, सज्जनों की सेवा होती रहे, तथा सबसे बड़ी बात हमारी परिवार में परस्पर प्रेम बना रहे, एकता बना रहे, भाईचारा रहे, अपनत्व रहे। इतना सुनना था, लक्ष्मी जी चौंक गए, बोली सेठ से, ये तुमने क्या मांग लिया? जिस घर में संतों की सेवा होती रहे, हर कथा होती रहे, तथा परिवार में परस्पर एकता प्रेम बनी रहे, ऐसे घर में तो साक्षात नारायण का निवास होता है, ऐसे घर में तो नारायण रहते हैं, और जिस घर में नारायण रहते हैं उस घर में तो मैं उनके तो चरण दबाती हूँ, ऐसे घर को तो मैं छोड़ करके जा भी नहीं सकती। यह मांग करके तुमने तो मुझे इस घर में बने रहने के लिए विवश कर दिया है। तो इस कहानी के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे कि लक्ष्मी का निवास कहाँ होता है। कहा गया है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो इस कहानी का भाव आप समझिए, इस कहानी का जो सार है, किसी भी घर में सुख शांति तभी आ सकती है जब लोगों के कर्म अच्छे हो, जब लोगों के व्यवहार अच्छे हों, लोगों की भावनाएं अच्छी हों, लोगों के विचार अच्छे हों, लोगों की सोच अच्छी हो, और जब परिवार में परस्पर प्रेम बना रहे, परस्पर अपनत्व भाईचारा और सामंजस्य बना रहे। तो हमारे कहने का मतलब ये है, जब मिलजुल करके प्रेम से हम रहेंगे तो उस घर में शांति रहेगी, समृद्धि रहेगी। और जब भी हम मिलजुल कर प्रेम से नहीं रहेंगे तो क्या होगा? तो कलह होगी, अशांति रहेगी, तरह तरह की परेशानियां रहेंगी, मुसीबतें रहेंगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो हमारा यही आग्रह है सभी लोगों से, चाहे घर हो, चाहे महिला बैरक हो, या कहीं भी, आपस में प्रेम बना करके, आपस में अपनत्व, भाईचारा और मोहब्बत से रहे, ताकि सुकून से ज़िंदगी कट सके। धन्यवाद।